नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। अ, आज का फंडामेंटल टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक हमने देखा फंडामेंटल में बेसिक कंप्यूटर के बारे में जाना और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और आज हम लोग जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कितने स्टेप है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज हुआ था। वैक्यूम टू जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होता था हच कंप्यूटर दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस, यानी इस कंप्यूटर को रखने के लिए हमें बहुत जगह की आवश्यकता होती थी। लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था, डेटा स्टोर करने का कैपेसिटी था, वो बहुत ही कम था, लिमिटेड था। स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी जो प्रोसेस होता था इनपुट आउटपुट का, वो बहुत ही स्लो होता। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था। इन दिस जनरेशन मशीन लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड, यानी इस जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। तो काफी बड़ा था फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इस तरह का था। इसको रखने के लिए काफी जगह की आवश्यकता पड़ती थी। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन 1960 से लेकर के 1965। इन कंपैरिजन विद फर्स्ट जनरेशन दे वेयर स्मॉलर एंड जनरेटेड लेस, यानी फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो छोटा हो गया, और दूसरा कि उसका गर्म होना कम हो गया, यानी बहुत कम हीट होता है फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज ट्रांजिस्टर हुआ था। स्पीड इंक्रीज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, यानी इसका स्पीड भी बढ़ गया था पहले से। आल्सो इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गया था। रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट, यानी उससे कम पावर में भी ये चलता था, ऑपरेट होता था। इस सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लगा था। सम हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज लाइक फॉरट्रान, कोबाल वगैरह, ये सब लैंग्वेज का यूज हो रहा था। एग्जाम्पल, कुछ कंपनी ने अपना लैपटॉप या सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह का सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ था, वो था ट्रांजिस्टर। तो यानी फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर छोटा हो गया। उसके बाद है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1966 से 1972। मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी थर्ड जनरेशन में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक का डिस्क आ गया हुआ था, जिस समय आप कह सकते हैं फ्लॉपी हार्ड डिस्क वगैरह। इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज यूज्ड, यानी इस समय आईसी का भी यूज होने लगा था। इंक्रीज स्पीड, काफी स्पीड बढ़ गया था। बेटर स्टोरेज डिवाइस, यानी डाटा स्टोर करने का बहुत अच्छा सुविधा आ गया था। फास्टर दैन प्रीवियस जनरेशन, पहले की अपेक्षा इस जनरेशन का कंप्यूटर उससे फास्ट था। फर्दर रिडक्शन इन साइज, साइज में भी कमी आई थी, छोटा हो गया था उससे। यूज ऑफ हाई लेवल प्रोग्राम्स का भी यूज हो रहा था। चिप इज आल्सो कम, यानी आईसी वगैरह यूज हो रहा था। एमएसआई मिडिल स्केल इंटीग्रेशन इज यूज, इसमें भी आईसी का यूज हो ही रहा था। एग्जाम्पल, कुछ कंपनी ने अपना मॉडल वगैरह कंप्यूटर का बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह का कंप्यूटर था जो काफी
बड़े साइज में होते थे। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1973 से 1980 तक चला। यूज ऑफ LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI, VVLSI यानी बड़े पैमाने पे IC का यूज हो रहा था। कंप्यूटर बिकम कंप्यूट एंड ब्रॉट डाउन लैंग्वेज का यूज हो रहा था। माइक्रो प्रोसेसर इज यूज यानी इस फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया हुआ था। सेमी कंडक्टर इज यूज एज प्राइमरी स्टोरेज यानी प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा था, जैसे रैम रोम ये सब का। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आ चुका था। हार्ड डिस्क इज यूज यानी हार्ड डिस्क का यूज हो रहा था। फर्दर रिडक्शन इन साइज ऑफ हार्डवेयर यानी पहले की अपेक्षा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ही छोटा हो गया था। एक पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप वगैरह आ चुका। इस समय IBM कम्पैक्ट, लेनोवो, HCL वगैरह कंपनी पर्सनल कंप्यूटर बनाना चालू कर दी। तो इस तरह का ये माइक्रो प्रोसेसर हुआ। ये हो गया आपको पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप। तो इस तरह से कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आते हैं। फिफ्थ जनरेशन 1980 से अभी तक चल रहा है। इन कंपैरिजन विद फोर्थ जनरेशन यानी पहले के अपेक्षा बहुत ही कम गर्म होता था और बहुत ही छोटा हो गया। यानी फिफ्थ जनरेशन में AI का यूज हो रहा था। प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी बहुत ज्यादा पैमाने पे IC का यूज हो रहा है। स्पीड इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन यानी पहले के अपेक्षा स्पीड भी इसका बहुत ज़्यादा हो गया था। इट मेड पॉसिबल टू प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर चिप विथ 3 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दिस जनरेशन computers use parallel processing hardware and AI artificial intelligence software. The programming language used in this generation were C, C++, Java, .NET, etc. यानी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो एक रॉबोट बेस था, यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क हो रहा था और काफी हाईटेक हो गया था। सम ऑफ द पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमोबुक ये सब कंप्यूटर आ गया था। बहुत ही फास्ट कंप्यूटर यूज हो रहा था फिफ्थ जनरेशन। और आपको ये बता दें कि अभी अभी कुछ दिन पहले पता चला कि सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट कंप्यूटर गूगल कंपनी डेवलप कर रही है, जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट होगा। है अभी उस पर वर्क चल रहा है। तो तब तक फंडामेंटल टॉपिक हमारा चल रहा है। तो इस समय हमें तब जिन बच्चों को टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है उनके लिए कुछ टाइपिंग स्टेप है, वो लोग इसका यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि बहुत सारे वर्क ऑटोमेटिक करते हैं। बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी है
सेंस करके ये सारा वर्क करता है ऑटोमेटिक। जैसे ड्रोन वगैरह हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो ये सब बहुत ही हाई। तो अभी जिन लोग को टाइपिंग का प्रॉब्लम है, अगर कुछ वर्ड टाइप करना होता है तो आप क्या करते हो कि कीबोर्ड पे की ढूंढते हो। तो अभी की ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं धीरे धीरे तो आपका टाइपिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कंप्यूटर पे वर्क करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टेप को फॉलो करना है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। अभी हम बता रहे हैं फर्स्ट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं होम की, यानी जो बीच वाला की होता है कीपैड का, उसे हम होम की बोलते हैं। जो ASDF सेमी कॉलन L, यानी ASDF लेफ्ट हैंड से टाइप करना है, लेफ्ट हैंड के फिंगर से, राइट हैंड के फिंगर से सेमी कॉलन LKJ। ये इसको बिना देखे कीबोर्ड पे टाइप करना है। आपको एक बार फिंगर रख ले, उसके बाद नोटपैड ओपन करके आप इसको टाइप कर सकते हैं। ASDFGF, यानी जिससे आप F को प्रेस करेंगे उसी फिंगर से G और फिर F को प्रेस करना है, और जिस फिंगर से आप J को प्रेस करेंगे उसी से HJ को भी प्रेस करना है। तो एक बार फिंगर रखना है और उसके बाद बिना देखे टाइप करना है, यानी आपको स्क्रीन पे देखना है। अभी आपको स्पीडली नहीं करना है, बस स्टेप को फॉलो करना है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, ताकि आपका गलत वर्ड ना हो, गलत हैबिट ना हो। बिना देखे आपको याद होना चाहिए कि कौन से फिंगर से कौन से की को प्रेस किया जाता है, तभी आपका टाइपिंग बहुत ही अच्छा होगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। उन बच्चे से जाकर के पूछिए जिनका किसी कंपटीशन वगैरह के लिए टाइपिंग का एग्जाम देना होता है, तो वो लोग किसी सेंटर वगैरह साइबर कैफे में जाकर के 2-2 4-4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। क्यों ना आप अभी से ही आप अपने टाइपिंग स्किल को अच्छे करें, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो और बहुत अच्छे से आप कर पाए। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर तभी चलाने में मज़ा आता है जब आपका कंप्यूटर पे हाथ बैठा हो, या जिन लोग को माउस का प्रॉब्लम है, यानी माउस पे हाथ नहीं बैठता है, तो उन लोग क्या करेंगे, पेंट ओपन करके ड्राइंग करेंगे, जिससे क्या होगा, माउस कर्सर पे आपका हाथ कंट्रोल हो जाएगा और आप इजीली और अच्छे से वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तो कंप्यूटर सीखने का मकसद है कि कंप्यूटर पे वर्क करें तो सामने वाले बंदे देखते रह जाए और आप उस काम को कर लें। इतना फास्टली वर्क करने आना चाहिए। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।